विराट, तेरा ये फैसला इस परिवार को तोड़कर रख देगा। तो अगर घर छोड़कर चला जाएगा तो समाज में इस घर की क्या इज्जत रहेगी? मैं इस घर से बड़ा नहीं हूं काकू। इस घर को जोड़ के रखना तोड़ना मेरे हाथ में नहीं है, और ना ही ये फैसला मेरा है। और अब तो वैसे भी गंदी मछली को निकाला जा रहा है ना, तो तालाब अब खुद ब खुद साफ हो जाएगा। अच्छा, तो तुम ये मानने लगे हो कि तुम इस तालाब की गंदी मछली हो? क्या गंदी मछली को पूछा गया था निकालने से पहले? नहीं ना आई तो अब क्यों पूछना? आप लोग अपनी सोच अपने पास रखिए ना। हमारी ये सोच तुम्हारी वजह से ही बनी है। हम सबने तेरी हरकतें देखी हैं, लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा है तुझे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ये घर छोड़कर जाओगी, वो भी सही के लिए नहीं, किसी और औरत के लिए। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। मैं चलता हूं। कैब आने वाली है। विराट रुको, क्या मैं पूछ सकती हूँ विराट कि तुमने ये कैब कहाँ के लिए बुक की है? वैसे कहाँ रहने का सोचा है तूने? जब रिश्ता तोड़ने से पहले सोचा नहीं है, तब ये पूछने का क्या फायदा कि मैं कहाँ रहूंगा या नहीं रहूंगा, जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा? क्या मतलब है इस सब का? वैसे ये सारी बातें तो कब तक सबसे छुपाएगी? एक न एक दिन तेरी पूरी डिपार्टमेंट को ये बात पता चली जाएगी, और वो दिन दूर नहीं है जब तेरी हरकतों की वजह से तुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। सही की जगह कोई और लड़की होती ना विराट, तो अब तक तेरे खिलाफ कंप्लेन कर चुकी होती। लेकिन सही कभी भी जानबूझकर तुझे किसी भी मुसीबत में नहीं डालेगी। ये फर्क है हमारी सही में और बाकी लड़कियों में। सही चाहे तो मेरे खिलाफ कंप्लेन कर सकती है। मैं ये भी जानता हूं कि मेरी नौकरी कैसे जा सकती है और किन वजहों से जा सकती है। अगर मैं दोषी साबित हो गया तो चली जाए मेरी नौकरी, चलेगा मुझे। क्या चलेगा? क्या क्या चलेगा? तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, ये चलेगा? तुम्हारी जिंदगी का बस एक ही मकसद रह गया है, वो श्रुति के साथ रहना, ये चलेगा? वो श्रुति तुम्हारे लिए सब कुछ हो गई है, ये चलेगा? अश्विनी बस करो। इसे और कोई सवाल करने का कोई मतलब नहीं है। इससे सवाल करना मतलब दीवार पर सर पटकने जैसा है। एक बार दीवार जवाब दे दी, लेकिन ये कुछ नहीं बोलने वाला। उस श्रुति के बहकावे में आकर तो बहुत गलत कर रहा है विराट। तेरी सोच, तेरा रवैया, तेरी जिद और तेरा ये फैसला तुझे बर्बाद करके रख देगा। तू जिस सफर पर चल पड़ा है ना, उसकी मंजिल तकलीफों से भरी पड़ी है। तू वहां पहुंचकर हम सबको याद करेगा, हमसे माफी मांगने की कोशिश करेगा, लेकिन कोई भी तुझे माफ नहीं करेगा। पता नहीं क्यों, पर मुझे अभी भी लग रहा है कि कोई बात तो है जो हमारी नजर से छुपी हुई है। तो जो बोल रहा है, जो हम देख रहे हैं, उसमें से कुछ तो ऐसा है जो हम समझ नहीं पा रहे। मानसी ताई प्लीज, आप ना अपनी सोच बदलिए कि सब लोग अच्छे और सच्चे होते हैं। और आपका ये जो अंदाजा है ना कि नजर कुछ और आ रहा है और हकीकत कुछ और है, ऐसा कुछ नहीं है। इससे सिर्फ आप गलत को सही साबित करने की कोशिश कर रही है, और ये सब गलत है जो सही के साथ हो रहा है। जिससे मेरे बारे में जो राय बनानी है बना ले, इससे मेरी सच्चाई बदलेगी नहीं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। तेरी कोई गलती नहीं है, तूने कोई गलती नहीं की है। किसकी है गलती? हम सबकी। सही की।
लो जवाब दो। विराट, तुझे सच में लगता है कि तेरी हर हरकत, तेरा हर फैसला सही है? सम्राट, इससे कोई भी सवाल करके अपना ही वक्त जाया होगा। जाने दे इसे। अब इसे ना तो कोई जवाब देने में दिलचस्पी है और ना ही हमारे सामने कुछ साबित करने में। इसकी सारी दिलचस्पी तो उसमें है। काकू, आपने आज तक मुझे जो कुछ भी सिखाया है वो ना तो मैं भूला हूं ना कभी भूलूंगा। आपकी दी हुई सीख मेरे साथ हमेशा रहेगी। वाह, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ये मेरा आशीर्वाद लेने कौन आ गया है? इस इंसान को तो मैं नहीं जानती। ठीक है आई, वैसे भी अगर आप आज मुझे आशीर्वाद देती तो दिल से नहीं देती। आज आप मुझे पहचानने से इनकार कर रही हैं। आज मैं आपके लिए अजनबी हूं। मला माफ करा। आवाज संभल कर। शांत हो जा, संभाल अपने आप को। मैंने बोला था ना
कि वीरू और सई को कभी अलग नहीं होना चाहिए। अब तो सई और वीरू दोनों घर छोड़ के अलग अलग चले गए। पता नहीं उन दोनों के साथ क्या होने वाला है।